हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टीचर स्टडी। तो ये बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का एक क्लास है और एज 2 संज्ञान सीखना और बाल विकास का यूनिट 2 है, बाल विकास एवं सीखना। तो बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का एक क्लास है जिसका एग्ज़ाम जस्ट आने वाले है। तो सेशन 2022-24 सेशन का सेकंड ईयर क्लास का जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि ये पीडीएफ बिल्कुल तरह से मतलब SCERT पीडीएफ से लिया गया है, जो हम लोग का बुक आता है बिहार डीएलएड का, उसी से है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट है एज 2 संज्ञान सीखना और बाल विकास। ये मतलब बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का होंगे तो वो तो देखे होंगे। हम लोग का एज 2 में है पढ़ना संज्ञान सीखना और बाल विकास, और यूनिट 2 में है बाल विकास एवं सीखना। तो देखिए हम लोग चलिए आते हैं क्लास पे। तो ये बिल्कुल तरह से SCERT पीडीएफ से लिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। तो देखिए पाठ बिंदु क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो यहाँ पहले देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में है बाल विकास और सीखने के अंतर संबंध, परिचयात्मक समझ, परिपक्वता और सीखना। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है सीखने की योग्यता एवं निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये सब बच्चे के लिए है। और सीखने एवं सिखाने के लिए आकलन, समेकन, अभ्यास प्रश्न, संदर्भ सूची, तो ये सब हम आगे बताया गया है और बताए पूरी तरह से बिल्कुल पीडीएफ से लिया गया है, तो सब बताया ही है और हम पूरी अच्छी तरह से डील करते हैं। क्या अन्य उपयोगी संदर्भ सामग्री, अन्य सामग्री। तो देखिए इतना हम लोग देख लिए, अब आगे चलते हैं क्या है। यहाँ फर्स्ट नंबर में है प्रस्तावना। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या दिया है। तो बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने में सीखना एक आधारभूत प्रक्रिया है। देखिए हम लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स दे ही देते, और शॉर्ट नोट्स वीडियो पर यूट्यूब पे अपलोड भी है, मतलब सभी लोग पढ़ा रहे हैं शॉर्ट नोट्स से, तो ये बिल्कुल तरह से नहीं मिल पाता है। तो ये बिल्कुल तरह से हम लोग का बुक से SCERT पीडीएफ से लिया गया है, तो ये बहुत ही हमारा यूजफुल होगा बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए। तो देखिए यहाँ क्या है कि बच्चे का बच्चे को व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सीखना एक आधारभूत प्रक्रिया है। ठीक है, आधारभूत प्रक्रिया बिल्कुल ही बच्चों की लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है। तो यह अनुरवत चलती रहती है एवं बच्चे के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है, चाहे वह सीखना बच्चे की आदतों, रुचियों, विश्वास या परंपराओं जिनसे भी संबंधित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होते हैं। ये परिवर्तन कभी तीव्र या कभी धीमी गति से होते रहते हैं एवं बच्चे के अनुभव व ज्ञान में लगातार संवर्धन करते रहते हैं। ठीक है, बच्चे के ज्ञान में लगातार मतलब बढ़ता ही रहता है। अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी परिवर्तन तीव्र तो कभी धीमी गति से बच्चे सीखते हैं, तो यही यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए आगे क्या है। तो आगे सीखना शब्द क्रिया बोधक है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सीखना शब्द क्रिया बोधक शब्द है, मतलब जैसे सीखना, पढ़ना, लिखना, ये सब तो क्रिया होता है। तो यही है कि सीखना शब्द क्रिया बोधक है, अथवा जानने की क्रिया ही सीखना कहलाती है। देखिए तो सीखना क्या कहलाती है, तो जानने की क्रिया ही, यहाँ सीखना का परिभाषा दिया गया है कि जानने की क्रिया ही सीखना कहलाती है। ठीक है, एक तरह से जानना परिचय कराना है। ठीक है, जैसे अपने घर विद्यालय के मार्ग जानता हूँ, और इससे जानना परिचय दाम्पत्य को बोध कराता है। ठीक है, अर्थात सीखने के अर्थ परिस्थिति, घटना, वस्तु, बच्चे या अन्य विषय में परिचय प्राप्त करने से यह परिचय बच्चे स्वयं एक दूसरे की सहायता से भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसी दशा में सीखना स्व प्रयत्न से सक्रिय रूप से होता है, तब यह सक्रिय सीखना एक्टिव लर्निंग कहलाता है। तो देखिए स्व प्रयत्न से बच्चे जब सीखते हैं तो वो एक्टिव लर्निंग होता है, यानी सक्रिय सीखना होता है। जैसे मान लें कि एक बच्चा है, कोई उसे आप पढ़ा रहे हैं या आप बता रहे हैं उससे, और एक बच्चा है जो उससे आप प्रैक्टिकल करवा के उससे खुद कुछ काम या वर्क, मतलब कुछ जैसे पेज है उसमें कुछ बनवा कर दिखा रहे हैं, तो जिससे आप बताए हैं उससे और जो खुद से कर रहा है उससे ज़्यादा उसका सीखना प्रभावी होगा और वो उससे ज़्यादा विकसित करेगा। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है
कि स्व प्रयत्न से यानी अपने से प्रयास करने से जो बच्चा सीखता है उसे सक्रिय सीखना या एक्टिव लर्निंग कहलाता है। वही अन्य के माध्यम में सीखना निष्क्रिय सीखना कहलाता है। ठीक है, तो जो बच्चे अपने से खुद से सीख लेते हैं, कुछ ज्ञान ऑब्जर्व कर लेते हैं खुद से, तो ये कहलाता है सक्रिय शिक्षा। ठीक है, और जो दूसरों के माध्यम से सीखते हैं या बताया जाता है वो दूसरों के माध्यम से करते हैं, तो उसका हो गया निष्क्रिय सीखना यानी पैसिव लर्निंग। ठीक है, तो चाहे जिस तरह से यह परिचय अर्जित किए जाए वह सीखना ही है, अथवा यह सीखना घर, कक्षा, समाज हर जगह पर होता है। तो बच्चे सभी जगह पर सीखते हैं, या बच्चे हो या मतलब युवा हो या कुछ भी हो, यानी सभी जगह पे सीखना होता है। हर समाज में सीखना होता है, घर में सीखना रहता है। मतलब कभी नए जगह पे जा रहे हैं, वह चीज़ आप नहीं जानते हैं तो वो जान गए तो आप सीख ही रहे हैं। तो अंतर केवल विषय वस्तु का समान संभव हो सकता है। तो देखिए यहाँ है बाल विकास की अवधारणा, और यही से प्रश्न आते हैं कि बच्चों में परिवर्तन होने वाली आयु के साथ घटित होने वाला परिवर्तन, यही सब क्वेश्चन में आए थे। तो देखिए बाल विकास की अवधारणा, तो देखिए फर्स्ट नंबर में हम अपने आसपास के वातावरण में बच्चे को छोटे स्वरूप में बड़े होते हुए देखते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई देखता है कि बच्चे छोटे, हर घर के में बच्चे होंगे हमारे समाज में, वातावरण में। तो विकास के इस कालक्रम में हमारे जहन ने कई सवाल उठाते हैं। जैसे ठीक है, देखिए यहाँ पर वही सवाल उठता है बच्चे कैसे करते हैं। जैसे हम लोग का एग्जाम में भी आता है कैसे विकास करते हैं, नहीं करते हैं, तो देखिए यहाँ वही दिया है। तो बाल विकास की अवधारणा, जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद परिपक्व होने तक बच्चों के किस किस प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चे में होने वाले परिवर्तनों के विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। ठीक है, आयु के साथ घटे, ये सब हम आगे डील कर, अभी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए पीछे हम सब ये दिया हुआ है, बताए हैं। ठीक है, तो आप बन रहिएगा इस चैनल पे। तो आयु के साथ घटित होने वाले परिवर्तनों के स्वरूप, तो ये सब बताए हैं पीछे। तो देखिए यहाँ क्या है, बच्चों में होने वाले परिवर्तनों में कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। क्या बच्चे में समय समय पर होने वाले परिवर्तन उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। और देखिए यही से क्वेश्चन आता है S2 का। तो क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बच्चे के भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या सभी बच्चे में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का क्रम एक जैसा है, या उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, या बच्चे को भिन्नताएं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ से आ गया, इसको दिया हुआ है। तो देखिए कि बच्चे की रुचियाँ, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव एवं उच्च व्यक्तिगत एवं व्यवहार में जन्म से समय परिवर्तन आते रहते हैं। उनका विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में कैसा संबंध है। तो देखिए यहाँ पर डील किया हुआ है, और बिल्कुल ये SCERT PDF से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग के यही बुक है SCERT DLED का, और इससे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए ऐसे, और जो इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सेशन आगे बढ़े। तो ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें बच्चे के विकास की अवधारणा पर स्पष्ट समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया अविरल, चलने वाली, क्रमिक तथा सतत गतिशील हो रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विकास की अवधारणा पर समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया अविरल, चलने वाली, क्रमिक और सतत गतिशील है। तो ऐसा ठीक नहीं है कि मान लो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसकी एक रुक जाती है। नहीं, अब विकास होते रहता है, बच्चे सीखते रहते हैं। तो वही यहाँ दिया हुआ है, क्रमिक के सतत और गतिशील विकास की प्रक्रिया चलने वाली, क्रमिक तथा सतत गतिशील है, वही दिया हुआ है। तो देखिए विकास की प्रक्रिया में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। और बच्चे के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ही उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के स्पष्ट एवं इच्छित परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि विभिन्न अवस्थाओं में बढ़ते हुए क्रम की छवि। तो बच्चे कैसे बढ़ते हैं। देखिए अभी बच्चा इतना छोटा है, इतना हुआ, इतना कुआ बन गया, तो इतना हुआ, इतना कि बूढ़े बच्चे ही एक बूढ़े बन गए हैं। तो चलिए आगे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चे के
विकासात्मक परिवर्तन एवं व्यवस्थित गति प्रक्रियात्मक और नियमित होते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर अग्रसर होने के दौरान एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, विकास एक प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन तेज एवं स्पष्ट दिखाई देने वाले होते हैं, जैसे बच्चे की दांत की बनावट, आकार एवं वृद्धि, जबकि परिवर्तनों के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि वह प्रत्येक दृष्टिगोचर नहीं होता है, जैसे व्याकरण को समझना, गणित के प्रश्नों को हल करना। तो देखिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि बच्चे में कुछ परिवर्तन होते हैं बट दिखते नहीं हैं कि बच्चे में कैसे दांत बढ़ रहा है, हाथ पर पड़ रहा है, थोड़े दिखने वाले थोड़ी नहीं है पर कि मतलब दिखेगा। आप किसी बच्चे को आप बहुत ज़्यादा दिन के बाद देख रहे हैं तो उससे मालूम ही चलेगा कि हाँ इतना बड़ा हो गया, लेकिन बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। तो ये यहाँ दिया, देखिए यहाँ दिया हुआ है बच्चे की अवस्थाएं। तो बच्चे में कितनी अवस्थाएं होते हैं, कैसे कैसे बच्चे में डेवलपमेंट होती है, वही यहाँ दिया हुआ है बच्चे की अवस्था। यदि बच्चे का विकास एक सतत प्रक्रिया, शारीरिक विकास एक सीमा के बाद रुक जाता है, किंतु मानव शारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होते रहते हैं। इन्हें मानव शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु के स्तरों पर भिन्न भिन्न स्तरों से होता है। ठीक है, इन्हें विभिन्न आयु स्तर में बच्चे के विकास की अवस्थाएं कहते हैं। और विकास की अवस्था शब्द से यह संकेत प्राप्त होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास की प्रक्रिया निश्चित परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों के विकास का दृष्टिगत करते हुए सामान्य रूप से इन्हें 5 अवस्थाएं बांट दी हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बच्चे को जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बच्चे जाते हैं तो उनका विकास मालूम चल जाता है। जैसे मान लें कि बच्चे अभी 6 से 7 वर्ष का है या जन्म लिए हैं, तो दूसरी अवस्था में 6 से 7 वर्ष की एज में जाते हैं तो उनको मालूम चल जाता है। जैसे 18 वर्ष की एज में क्रॉस करते हैं तो उन सभी बच्चों का विकास का अवस्था मालूम चल जाता है। तो देखिए यहाँ है फर्स्ट नंबर में है बच्चे गर्भाशय। तो बच्चे के विकास की अवस्थाएं, तो फर्स्ट नंबर में गर्भाशय है। देखिए, गर्भाशय से गर्भधान से जन्म तक। ठीक है, तो बच्चे का एक पीरियड 9 मंथ का होता है जो बच्चे गर्भ में होते हैं। तो यहाँ है गर्भधान से लेकर जन्म तक। ठीक है, ये गर्भावस्था हो गया। तो शैशवावस्था में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, यानी शैशवावस्था में बच्चे जिस दिन जन्म लिए उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है, अब दूसरा सेकंड नंबर है बाल्यावस्था। थर्ड नंबर है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बच्चे आ जाते हैं। तो जिसका उम्र 5 वर्ष है 12 वर्ष तक तो बाल्यावस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक आ जाते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में 19 वर्ष से लेकर उससे अधिक। तो देखिए यहाँ स्पष्ट करना है उचित होगा कि विकास की इन अवस्थाओं की अवधि को संबंध में मानव वैज्ञानिक मानांतरण पाए जाते हैं। वृद्धि एवं विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं में व्यवहार करते हुए लगभग सभी बच्चों का विकासात्मक लक्षण परिलक्षित होते हैं और विकास की इन अवस्थाओं से गुजरते हुए बच्चों के द्वारा प्रदर्शित विभिन्न लक्षणों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन व पुनर्कथन किया जा सकता है। ये आयु के साथ साथ बच्चे के सीखने व व्यवहार परिवर्तन के कारण बन सकते हैं एवं अनुभव व प्रयास के फलस्वरूप निरंतर परिमार्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन। तो बच्चे के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास गर्भाधान से बाल्यावस्था में नहीं हो पाता है। जैसे जैसे वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसके व्यक्तिगत विभिन्न पहलुओं का विकास हो जाता है। तो ये निम्नलिखित है। तो देखिए कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ शारीरिक विकास, मनोज्ञात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, नैतिक, ये सब बच्चों में होने वाली विकास है। चारित्रिक विकास, सौंदर्य विकास, धार्मिक विकास, स्मृति का विकास,
और यहाँ है प्रतिभा व कल्पना का विकास, अवधान व रुचि का विकास, चिंतन व रुचि का विकास, खेल का विकास व व्यक्तित्व का विकास। तो ये सब बच्चे में होने वाली विकास है और ये पूरी तरह से ACERT PDF से ली हुई है। तो इसे आप नोट्स भी कर सकते हैं क्योंकि यह बिल्कुल PDF से पढ़ाई जाती है। जो चैनल पर नए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सेशन आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ है सीखना, तो बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे की विकासात्मक प्रक्रिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए उपरांत मनोवैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे और बच्चे के कुछ कार्य जैसे सांस लेना, पलक झपकना, देखना, सुनना, हाथ पैर हिलना, उठना बैठना, चलना, मुंह से ध्वनि निकलना आदि स्वाभाविक तरीके से करते हैं और वही कुछ कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से सीखे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे के विकास सीखने पर आधारित बच्चे की शुरुआती काल से सीखना आरंभ कर देना तथा यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, बच्चे अपने अनुभव व ज्ञान का प्रयोग अपने आगामी व्यवहारों को व्यवस्थित, प्रयोजनपूर्ण व उपयोगी बनाने से करते हैं। ठीक है, तो सीखना सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध सीखे गए ज्ञान, अनुभव, अभ्यास के माध्यम से व्यवहार होने वाले परिवर्तनों का यह व्यक्तिगत स्वर्णिम विकास में सहायक एवं भूमिका निर्वहन करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक में सीखने शब्द का प्रयोग प्रारूप होता है और एक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा परिणाम के रूप में। ठीक है, प्रक्रिया के रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा बच्चों को नए नए तथ्यों को स्वीकार कराई जाती है, नए नए चीज़ें सिखाई जाती है और नए नए क्रियाएं करवाई जाती है एवं सिखाया जाता है। तो परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ है मनुष्य में व्यवहार परिवर्तन होता है और मानव वैज्ञानिक का दृष्टि से सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं होता है जब तक उसके बच्चे का व्यवहार में कोई परिवर्तन न हो। तो बच्चे जब सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन होता है और या समाज में परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ दिया हुआ गया है। सीखने का डिफाइन तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ कह दिया हुआ है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो एक बच्चे पटाखे जलाना हेतु माचिस का उपयोग करता है और माचिस के तीली से जलने के अनुभव होने पर भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हुए हैं जो हमें सीखने का अवसर प्रदान करती है। जैसे बच्चे के द्वारा कविता, स्वर पाठ कराना, गणित की प्रश्न पत्र कराना, स्कूटी चलाना सिखाना, कंप्यूटर सिस्टम कराना। तो ये सब सीखना बच्चे जो सीखते हैं वो इसका उदाहरण दिया गया है। तो ये PDF बिल्कुल ही ACERT PDF से लिया हुआ गया है। तो बिल्कुल बच्चों की भाषा में रहता है। तो इसमें तो हम बता ही रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बच्चे के सीखने के अवसर व व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं जो लगातार व दीर्घ समय तक किए गए अभ्यास का अनुभव के आधार पर निरंतर परिवर्तन व परिमार्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो मानव विज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार का स्वाभाविक व्यवहार में होने वाली प्रगतिशील व परिमार्जित परिवर्तन सीखने का बोध कराते हैं। तो देखिए यहाँ ये दिया हुआ है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ है कंप्यूटर चलाती हुई बच्ची, तो ये लर्निंग कर रही है यानी सीख रहे हैं बच्चे कि कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है। तो ये पहले सीखेगा, उसके बाद डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद है गणित का प्रश्न हल करता हुआ बच्चा। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो उनके और सक्रिय सीखना और एक्टिव लर्निंग और सीखना और निष्क्रिय सीखना तो हम लोग देख लिए हैं। तो जितने भी इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू द टीचर स्टडी। जय हिंद।